नमस्कार दोस्तों, आप लोग को ये जानते ही होंगे कि हमारे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। काफी सारे हितकारी विभाग जन जागरण के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट एरा थिएटर भी आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति लेके आया है और ये प्रस्तुति परिवहन विभाग के सहयोग से दी जा रही है। इसलिए इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजीव विजय जी को, डीटीओ झालाना ऑफिस एंड रोड सेफ्टी। राजीव जी। नमस्कार साथियों, परिवहन विभाग की ओर से नेट थेफ्ट के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। इस वर्ष सड़क सुरक्षा माह 2021 मनाया जा रहा है। पूर्व में यह माह सप्ताह के रूप में आयोजित किया जाता था, लेकिन जनमानस में यातायात नियमों की कम जागरूकता के कारण बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा इसे इस वर्ष माह के रूप में आयोजित किया जा रहा है। परिवहन विभाग नियम बना सकता है और उन्हें पालन करने के लिए जुर्माने भी लगा सकता है, लेकिन इसको गंभीरता से पालन करने की जिम्मेदारी तो आप सभी की है। यदि आप सभी यातायात नियमों की सही रूप से पालना और गंभीरता से पालना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, ओवर क्राउडिंग, जेब्रा क्रॉसिंग आदि कुछ नियमों की अगर हम ढंग से पालना करें तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई जा सकती है। परिवहन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आज इसी जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया गया है, एक नाटक के रूप में सड़क के भले मददगार। इस नाटक को मंचित करने में मुख्य भूमिका है श्री रविंद्र जोशी, डीटीओ केटी, बीएम चुलेट, अतिरिक्त निधि सचिव मुख्यालय, प्रतिभा, रेखा, मौसमी, कोमल, प्रीति, कृतिका, सूचना शायद। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारा यह प्रयास आपके लिए यातायात नियमों की जागरूकता बढ़ाने में सहायक होगा। सड़क पर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सड़क पर सुरक्षित मंजिल पर वही पहुंच पाता है, सड़क पर सुरक्षित मंजिल पर वही पहुंच पाता है जो यातायात नियमों को जिम्मेदारी से निभाता है। तो आइए चले एक नई शुरुआत, नई जागरूक कार्यक्रम की ओर, सड़क के भले मददगार। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी लघु नाटिका की तरफ और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस लघु नाटिका को एंजॉय करेंगे। आइए। माँ, मैं जा रहा हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उम्र कितनी है तुम्हारी? 15। 15 और दाढ़ी की है वाली। मेरे पापा ने दिलाई है। फिर तो तेरे पापा को भी सजा होगी। जी हाँ, कम उम्र में बच्चों को गाड़ी दिलाने पर अभिभावक को भी सजा हो सकती है। लाइसेंस भी नहीं होगा तुम्हारे पास। लाइसेंस? क्या आप जानते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यानी जुवेनाइल अगर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो अभिभावक या वाहन चालक को 3 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना भी। ये क्या है? रेड लाइट है? तो क्या तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल का मतलब नहीं पता? क्या आप जानते हैं ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने या रेड लाइट को अनदेखा करने पर कम से कम 3 माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड और जुर्माना भी। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ मैं घर के लिए
वाहन भटका देता है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और चेकिंग के दौरान मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो लाइसेंस सस्पेंड, अनिवार्य रूप से सस्पेंड, कम से कम 3 माह के लिए, और जुर्माना भी। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? हेलमेट नहीं लगाना नादानी है। क्या आप जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 70% मृत्यु का कारण सिर्फ हेलमेट नहीं पहनना है। हेलमेट नहीं पहनने और पकड़े जाने पर जुर्माना। हेलमेट ISI मार्क का ही होना चाहिए, स्ट्रिप बंदी होनी चाहिए। बचा ले, बचा ले। अरे कोई रोको उसे, नशे में गाड़ी चला रहा है। अरे वो ओवर स्पीड जा रहा है। अरे कोई रोको उसे। ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए वो गलतियों पे गलतियां करे जा रहा है। अरे कोई रोको उसे। क्या आप जानते हैं पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते हमारे राज्य में 2720 से भी ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या 10,000 थी। इसका मतलब ये है कि रोड एक्सीडेंट कोरोना महामारी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और यदि हम हाल ही के आंकड़ों की बात करें तो राज्य में 19,114 सड़क दुर्घटनाओं में 9,250 लोगों की मृत्यु हुई और घायल होने वालों की संख्या 16,000 से भी ज्यादा है। तो इन सड़क दुर्घटनाओं से बचने का उपाय क्या है? 4E। 4E ई यानी एजुकेशन, E यानी इंजीनियरिंग, ई यानी एनफोर्समेंट, ई यानी इमरजेंसी केयर, यानी 4E। अरे ये क्या हो गया? अरे दारू पी रखी होगी अरे वो इसने। इसकी गाड़ी चला रहा है। इसके कितना खून बह रहा है? और गलत रोड किया होगा। इसने तो हेलमेट ही नहीं लगा रखा है। अरे ऐसे ही रास्ते में रोके अरे इसके मुंह से तो बहुत खून बह रहा है। कोई हॉस्पिटल पहुंचाओ इसे। 108 पे फोन करते हैं, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। कोई 108 पे फोन करो। अरे आता नहीं लेके चलते हैं ना हॉस्पिटल, जान बच जाएगी बेचारे की। अरे कौन पड़ेगा इस जमीन में? ना बाबा ना। अरे तेरा फर्स्ट एड बॉक्स ही निकाल। अरे फर्स्ट एड बॉक्स तो तेरी गाड़ी में लेके चलते हैं अरे फटाफट। नहीं यार, मेरी गाड़ी नहीं है, खराब हो गई तो। अरे कौन पड़ेगा पुलिस के झमेले में? मैं पढ़ूंगा इस झमेले में। आप कौन? मैं गुड सैमरिटन। गुड सैमरिटन। हाँ, गुड सैमरिटन मतलब अच्छा मददगार। अच्छा याद आया, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाला व्यक्ति गुड सैमरिटन कहलाता है। यानी अच्छा मददगार। और अगर पुलिस ने परेशान किया तो? नहीं, पुलिस हमें परेशान नहीं करती है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर पुलिस हमें परेशान नहीं करती है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार, बल्कि मदद करने वाले को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। और आप गवाह बनना चाहें तो बनिए, अदरवाइज आपको गवाह बनने के लिए कोई बातें नहीं कर सकता। सरकार और कानून दोनों आपके साथ हैं। तो फिर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद में इतनी देर क्यों? अरे वो तो ठीक है भाई साहब, इस इलाज का खर्चा आप देंगे या बहन जी आप? अरे डरो मत, ऐसे मामलों में अब आपसे इलाज के खर्च की मांग भी नहीं की जाएगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाला व्यक्ति गुड सैमरिटन कहलाता है। अब सरकार और कानून दोनों आपके साथ हैं। तो फिर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद के लिए इतनी देर क्यों? हम करेंगे अच्छी मददगार, हम करेंगे अच्छी मददगार। अरे दूर हटो, दूर हटो। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को कभी भी घेर के खड़े नहीं होते, हमेशा उसे हवा आने देनी चाहिए। सर्वप्रथम घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से किसी सुरक्षित स्थान पर लेके जाएं। उसके बाद व्यक्ति की नव चेक करें। यदि नव हाथ में ना मिले तो कान के पास देखें। घायल व्यक्ति के सीने पे हल्की हथेलियों से पंपिंग करें और जरूरत पड़ने पर माउथ टू माउथ ऑक्सीजन भी दी जा सकती है। घायल व्यक्ति के सर से अगर ज्यादा खून बह रहा है तो घायल व्यक्ति के सर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और कपड़े से उसके सर को दबाएं। और 108 पर एम्बुलेंस के लिए फोन करना ना भूलें। और हाँ, दुर्घटना के बाद का 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। यदि हम इस 1 घंटे में घायल की मदद करें तो उसकी जान बचाई जा सकती है। हाँ जी, टेंशन टेंशन टेंशन, छोटी मोटी चौपड़, छोटी बड़ी चौपड़। बहन जी
सड़कों के कारण दुर्घटनाएं होती है। अब लापरवाही नहीं चलेगी। सरकार ने कानून बनाया है कि अगर रखरखाव करने वाली एजेंसी अगर कोई सड़क मरम्मत ठीक तरीके से नहीं करती है तो उस पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ओवरलोडिंग से पेट्रोल की खपत भी ज्यादा होती है। ओवरलोडिंग के कारण ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। ओवरलोडिंग से वाहनों के टायर जल्दी घिसते हैं और फट जाते हैं। और इन पुराने टायर से हम अपने जीवन पर समझौता नहीं कर सकते हैं। ओवरलोडिंग करता अगर वाहन पाया जाता है तो उसका परमिट जब्त हो जाता है और कम से कम 3 माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है और जुर्माना भी। अरे रुक भाई, आगे चेकिंग हो रही है। अच्छा, आगे चेकिंग हो रही थी। थैंक यू भाई। अरे वापस क्यों आ गई? अरे आगे चेकिंग हो रही थी। तो तुमने हेलमेट तो लगा था, फिर क्यों डरी? अरे हेलमेट तो था लेकिन गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे ना। इसमें हंसने की क्या बात है? डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अरे डॉक्यूमेंट्स नहीं पर मोबाइल फोन तो है तेरे पास। अरे मोबाइल फोन तेरे पास। तो हम सभी आज के इस एडवांस जमाने में परिवहन विभाग भी हाईटेक हो गया है। कैसे? हम सभी अपने मोबाइल फोन पर ऐप परिवहन और डिजी लॉकर जैसी ऐप को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी चेकिंग अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर उसे दिखा सकते हैं और ये सब वैधानिक रूप से मान्य है। हम सब परिवहन विभाग के साथी युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं। सुरक्षित सफर की शुरुआत जिम्मेदारी के साथ। H यानी मेरे हेड की सुरक्षा। ई यानी मेरी आईज की सुरक्षा। L यानी मेरे लिप्स की सुरक्षा। एम यानी मेरे माउथ की सुरक्षा। E यानी मेरे ईयर्स की सुरक्षा। टी यानी मेरे टीथ की सुरक्षा। यानी हेलमेट। हेलमेट है खोज, गलत है सोच। अरे रुकिए। एक बात और बोलूं, यदि हम सब लोग हेलमेट पहन के पूरा नाटक कर सकते हैं, तो क्या आप लोग हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चला सकते हैं? और हाँ, अब केवल मूव ऑन नहीं, मूव ऑन सेफ्टी। देखा आपने दोस्तों, कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका अगर हम सड़क पर ख्याल रखें तो स्वयं ही नहीं दूसरों को भी सड़क पर हम सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी परिवहन विभाग के इन सभी कर्मचारियों को जिन्होंने अपना समय निकाल के इस तरह की प्रस्तुति दी। दोस्तों, ये प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है, फिर भी इन्होंने अपना समय दिया और हमें जागरूक करने का अपनी तरफ से पूरा निष्ठापूर्ण इन्होंने प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनका प्रयास विफल नहीं जाएगा। हमारे बीच जुड़े हुए हैं आरटीओ साहब राकेश शर्मा जी भी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनका मैसेज भी आप तक पहुंचाना चाहूंगी। मनाया जा रहा है अभी, और उद्देश्य ये है कि जो रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें छोटी छोटी बातें हैं, अगर उनका लोग ध्यान रखें तो बहुत लाइफ सेव की जा सकती है। जैसा कि अभी मेरे को बताया कि कोरोना से ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट्स में हुई है। हम कोरोना की चिंता कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जब रोड की हम बात आती है तो बड़ा केयरलेस हो जाती है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस प्ले में जो संदेश देने का प्रयास किया है उसको आप लोग फॉलो करें और एक अच्छे नागरिक बने और प्रयास करें कि हेल्थ की जो है अगर बड़े रह जाते हैं आप आगे मदद करें। सरकार और कानून सब आपके साथ है। मैं परिवहन विभाग की और हमारी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और अपील करता हूँ कि लोग इससे सबक लें और हमारा सहयोग करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बधाई देना चाहूंगी
नेक्स्ट एरा थिएटर की पूरी टीम को, जिन्होंने ये अनूठा प्रयास किया है जिसमें हम घर बैठकर सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह के जागरूकता और मनोरंजक पूर्ण प्रोग्राम देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट एरा थिएटर के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आगे बढ़ने के लिए मैं एक बार फिर से आमंत्रित करूंगी श्री राजीव विजय जी को। सर, इससे पहले कि ये प्रोग्राम हम खत्म करें, कुछ प्रश्न हैं जो हम चाहेंगे कि आप जनता के साथ साझा करें उनके उत्तर। सबसे पहले सर, जो परिवहन विभाग है उसको नोडल एजेंसी कहा जाता है सड़क सुरक्षा के लिए, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारा विभाग सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किस तरह के प्रयास कर रहा है जो कि जनता को जानने चाहिए। देखिए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर पूरे राज्य में परिवहन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, जिसका हेड ऑफिस हमारे परिवहन मुख्यालय जयपुर में है। और इसमें रोड से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड सभी हितधारक विभाग जुड़े हुए हैं, जैसे पुलिस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, रोड रेलिंग एजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव और CMHOs। तो इन सभी के डिपार्टमेंट से सबके काम है, जो सब इकाई रूप से इनकी प्रति माह और हर जिले के अंदर जिला सुरक्षा सेल बनाया गया है और उसकी हर माह उनकी मीटिंग होती है। इन मीटिंगों में विभिन्न तरह की पॉलिसीज बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जाता है। इस विषय में मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब से इस तरह की रोड दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो डिपार्टमेंट भी उनका पर्टिकुलर्स टू द पॉइंट किस तरह से हम उन दुर्घटनाओं को कम कर सकें, जैसे ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हैं, इन सब का भी इसमें पुलिस, ट्रांसपोर्ट और रोड रेलिंग एजेंसी के संबंधित इंजीनियर्स को मिलाकर एक टीम बनाकर उनका सर्वे कराया जाता है, उनको जल्दी से जल्दी निराकृत किया जाता है। इसी तरह विभिन्न समितियां भी बनी हुई हैं और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के भी उनके हर तरह की विचार लेकर, उनकी एक्सपर्टीज से लेकर इस विषय में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। साथ ही जैसे विभाग को मॉडर्नाइजेशन के रूप में एन परिवहन और डिजी लॉकर 2 ऐप भी दी गई हैं, जिसमें एन परिवहन से आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर आप डिजी लॉकर में सेव करके रोड पर जब आप गाड़ी चलाएं तो उन्हें दिखा सकते हैं, उसमें किसी आपकी जो डिजिटल फॉर्म है वो मानते हैं। इसी तरह कई तरह के नवाचार विभाग में चल रहे हैं, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है और ऑनलाइन सब कुछ किया गया है। इसी तरह से विभिन्न जो समितियां हैं उनके माध्यम से भी काफी सारे वर्क किए जा रहे हैं। और जैसे डिपार्टमेंट ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन वेबिनार आयोजन, इस तरह के भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और विभाग के कर्मचारियों को भी समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा या विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपडेशन और अपग्रेड किया जाता है। इस तरह के काफी कुछ कार्य चल रहे हैं और हमें निश्चित है कि हम आने वाले समय में इस पर काफी कंट्रोल कर पाएंगे। धन्यवाद सर। मेरा दूसरा प्रश्न रविंदर जी से है। सर, अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं हैं वो हाईवेज के आसपास होती हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि बाकी अगर कारण उसमें जो भी स्टडी किए जाते हैं उसमें 2 मुख्य कारण ये भी निकल के आते हैं कि एक तो ट्रैफिक सेग्रीगेटेड नहीं है हमारे हाईवेज पे, और एक इलीगल पार्किंग की, हैवी कमर्शियल व्हीकल की इलीगल पार्किंग की समस्या बहुत है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से एनफोर्समेंट के क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें? जैसा आपने बताया, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में केवल एक बिंदु पर नहीं, ये एक समग्र प्रयास है और हर बिंदु को देखते हुए विभाग की ओर से और जो हितधारक विभाग हैं सभी, पुलिस, मेडिकल और अन्य विभाग, इन सभी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसा आपने जिन बिंदुओं के बारे में बताया कि हाँ, ये कॉमर्शियल व्हीकल की जो पार्किंग है और कुछ अन्य समस्याएं हैं जो सड़क दुर्घटनाओं को कारित करने के कारण हो सकते हैं, तो उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग द्वारा भी ऐसे नो पार्किंग जोन घोषित किए गए हैं और वहाँ पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है और प्रयास समझाइश के थ्रू भी प्रयास चल रहा है। वाहन चालकों को समझाया जाता है कि भाई इस तरह आप रात्रि के समय रिफ्लेक्टर लगाएं और अपनी गाड़ी को ले वे में ही पार्क करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम से कम किया जा सके। ये मेरा तीसरा प्रश्न आप दोनों से ही है। हम अपने व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि रात्रि के समय जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो दुर्घटना का शिकार ना हो। देखिए, सबसे पहले रात्रि के समय सबसे जो मुख्य बिंदु है ना, आप अपने जो जर्नी है वो प्लान करिए कि कम से कम ट्रैवल जो है वो रात्रि के समय करना पड़े। सबसे मुख्य बिंदु ये है। हम क्या करते हैं, आपाधापी में
ज़्यादा ट्रैवल रात में करने का सोचते हैं कि हमारे को समय बचेगा, पर ऐसा नहीं है। हम अपना जर्नी प्लान करें और रात्रि के समय अपनी जर्नी में कम से कम ट्रैवल करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं कि रात्रि के समय दुर्घटना की संभावना कुछ हद तक बढ़ जाती है। और जैसे ही रात में जर्नी करें तो आपको थकान लगे, नींद आए, तो कम से कम साइड में गाड़ी लगाकर रेस्ट करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ड्रिंक नहीं करें और बहुत सारी अवेयरनेस चीज़ें हैं। रिफ्लेक्टिंग टेप एक और मैं कहना चाहूँगा कि अभी राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेप का इस शीघ्र ही महाअभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें सभी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टेप का नहीं होना भी सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। सर एक ये आखिरी प्रश्न, जो हमारे लाइसेंस सीकर्स हैं, जो हमारी यूथ है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अभी नए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं? जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर एक तो ढंग से गाड़ी सीखे। और एक यूथ की सबसे बड़ी समस्या है ये मोबाइल, वो हमेशा इस मोबाइल पे ऑनलाइन रहने का प्रयास करता है। हालांकि ऑनलाइन होना गलत बात नहीं है, जैसे हम भी आज ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हर चीज की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। तो यूथ के लिए विशेषकर ये है कि जब कभी भी वो गाड़ी चलाए तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर ही रखें और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें। हाँ, इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा यूथ के लिए कि हाँ, हम मोबाइल का ड्राइविंग के समय केवल जीपीएस के लिए हम मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, जीपीएस देखने के लिए। बाकी किसी भी तरह की एक्टिविटी मोबाइल के साथ इलीगल है, नियम विरुद्ध। और एक संदेश मैं देना चाहूँगी खासकर टू व्हीलर राइडर्स के लिए कि आप लाइसेंस ले तो रहे हैं, लेकिन कृपया करके जब तक कि आप प्रॉपर्ली टू व्हीलर राइडिंग सीखें ना, आप सड़क पर अपनी गाड़ी को ना निकालें, क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटनाग्रस्त लोग टू व्हीलर पे ही होते हैं। खतरा भी उन्हें ज़्यादा है और चोट लगने की संभावनाएं भी उन्हें ज़्यादा रहती हैं। अब अंत में मैं अपनी टीम से कहूँगी, आप प्लीज़ मेरे साथ आगे आइए और एक बार एक साथ हम बोले, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 1 2 3। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।